हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक नया चैप्टर जो कि है आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5। उसका नाम है समांतर श्रेणी। इससे पहले अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आपको घबराना नहीं है। यह चैप्टर आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है और नए सिरे से आप लोग इसका जो है सो मतलब शुरुआत कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है सो आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और इससे पहले आप एक भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ से बिल्कुल नया तरीका से सीख सकते हैं और बहुत आसानी तरीका से सीख सकते हैं। यह चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है तो आप लोग को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ से आप बढ़िया से अच्छा से भी मार्क उठा सकते हैं। देखिए इस चैप्टर इससे आप जो है सो 10 से 15 मार्क यहाँ से आप उठा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा वेटेज वाला चैप्टर है तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा। देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी। इसको लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी इसको कहा जाता है। और देखिए इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसी को एपी के नाम से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, तो देखिए एपी जो होता है, ए मतलब होता है अरिथमेटिक और पी मतलब होता है प्रोग्रेशन। यानी अरिथमेटिक और प्रोग्रेशन मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। और उसको लोग प्यार से क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे और चैप्टर को भी देखेंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आसानी से पढ़ना है और ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए एपी क्या होता है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। देखिए कहता है संख्याओं की एक ऐसी सूची, यानी समांतर श्रेणी जो होता है एक संख्याओं की सूची होता है। यानी एक संख्याओं का श्रृंखला होता है, एक सीरीज होता है, एक सीक्वेंस होता है। यानी इस संख्या का एक सूची होगा जिसमें जो है सो प्रत्येक पद जो होगा अगला पद में अपने पिछले अगला पद जो होगा अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। तो चलिए अभी तक तो आप लोग कुछ नहीं समझे होंगे। और वो निश्चित संख्या क्या होता है, सार्वंतर कहलाता है। क्या कहलाता है, सार्वंतर। चलिए अब एग्जांपल से देखेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये 10 से बढ़ करके 20 हो रहा है, 20 से बढ़ करके 30 हो रहा है, 30 से 40 हो रहा है। तो कहिएगा आप लोग, कहिएगा सर यहाँ पे 10 का बढ़ोतरी हो रहा है। 10 में 10 जोड़ रहे हैं तो 20 हो रहा है, 20 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 30 होगा। कहिए बिल्कुल सही बात है। और 30 में अगर 10 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 40 होगा। चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इससे पता कर लिए हैं कि 10 जोड़ने के बाद जो है सो अगला पद प्राप्त होता है। तो यही इसमें कह रहा है कि संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक अगला पद, यानी ये जो अगला पद है 20, ये अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। देखिए ये जो 20 है, ये 20 जो है देखिए एक निश्चित संख्या 10 जोड़ने के बाद प्राप्त हो रहा है। और देखिए इसका अगला पद क्या है, 30 है। और देखिए ये 30 में जो 10 है ये यही एक निश्चित संख्या है। यानी ये 30 जो है, 30 में अगर 10 हम जोड़ रहे हैं तो क्या 20 में अगर 30 जोड़ रहे हैं तो 30 प्राप्त हो रहा है। यानी कि ये जो पिछला पद है इसमें कुछ ना कुछ हम जोड़ रहे हैं तब अगला पद प्राप्त हो रहा है। अगर वही सीक्वेंस चल रहा है आगे भी, अगला पद में भी और पिछले पद में भी अगर वही संख्या जोड़ रहे हैं तो अगला पद प्राप्त होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। यानी ये जो प्रत्येक पद में अगर निश्चित संख्या जुड़ रहा है, यहाँ भी 10 जुड़ रहा है, यहाँ भी 10 जुड़ रहा है और आगे भी आपका क्या जुड़ेगा, 10 जुड़ेगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि अगला पद जो है तो पिछले पद में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे तो अगला पद प्राप्त होगा, फिर इस पिछले पद में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे तो अगला पद प्राप्त होगा, और फिर इस पिछले पद में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे तो अगला प्राप्त पद होगा। यानी एक निश्चित संख्या जोड़ना है, एक सीक्वेंस में जोड़ना है। और वही जो सीक्वेंस होगा और निश्चित संख्या होगा, सब में वही निश्चित संख्या जोड़ना चाहिए जो उससे पिछले वाले पदों में जोड़ा था, तो वो एपी में कहलाएगा वरना नहीं कहलाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या होता है इसमें। और इस निश्चित संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, इस निश्चित संख्या को, ये जो निश्चित संख्या है इसको अपन लोग सर्वांतर कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्वांतर। आगे आप लोगों को समझाएंगे कि सर्वांतर क्या होता है। इससे पहले आप लोग जान लीजिए कि कुछ ना कुछ संख्या जोड़ेगा तभी अगला पद प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं अगले एग्जांपल को देखते हैं। देखिए 3 में अगर
3 में 2 जोड़ रहा है तो क्या, 3 में 2 जोड़ रहा है तो 5 हो रहा है, 5 में यहाँ पे 3 जोड़ रहा है तो 8 हो रहा है, और 8 में 1 जोड़ रहा है तो 9 हो रहा है, और देखिए 9 में 4 जुड़ रहा है तो 13 हो रहा है, जुड़ रहा है। तो कहिएगा आप लोग जी सर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग क्या देखे थे, प्रत्येक पिछले पद में एक निश्चित संख्या जुड़ रहा था तो अगला पद प्राप्त हो रहा था, फिर वही पद, वही अगर पिछले पद में फिर वही निश्चित संख्या जुड़ा तो अगला पद प्राप्त हुआ। और ये निश्चित संख्या हमेशा हर एक सीक्वेंस यानी हर एक पद में अगर जुड़ता जाएगा और अगला पद बनते जाएगा तो क्या होगा, ये एपी में होगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे 3 में क्या जुड़ रहा है, 3 में 2 जुड़ रहा है, 3 में यहाँ पे 2 जुड़ा, फिर देखिए 5 में क्या जुड़ा, 3 जुड़ा, और देखिए 8 में क्या जुड़ा, 1 जुड़ा। यानी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई सीक्वेंस नहीं है कि आगे क्या जुड़ने वाला है। यहाँ पे 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, 1 जुड़ा और 4 जुड़ा, आगे आपको पता है कि क्या जुड़ने वाला है। इससे कोई पता नहीं चल रहा है कि आगे भी क्या जुड़ेगा। तो देखिए, अगर नहीं पता रहेगा कि आगे क्या जुड़ने वाला है तो क्या होगा, ये कोई अनुक्रम में नहीं होगा। ये आप बता नहीं सकते हैं कि एपी में है या नहीं है। क्यों नहीं बता सकते हैं, इसका कोई अनुक्रम नहीं है। क्या नहीं है, इसका कोई भी अनुक्रम नहीं है, कोई अनुक्रम नहीं है। क्या कहिएगा, इसका कोई अनुक्रम नहीं है, यानी ये कोई सीक्वेंस में नहीं है, जिसके वजह से आप जो है इसका अगला पद नहीं बता सकते। अब एक और बात आप लोगों को हम बता दें कि ये जो समांतर श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी में जो आप देख रहे हैं ये भी संख्या है, ये संख्या है, ये इसको क्या कहते हैं, इसको अपन लोग सीक्वेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। और इस सीक्वेंस में यानी सीरीज में यानी क्रम में क्या होता है, ये जो एक सिंगल संख्या होता है, ये प्रत्येक क्या होता है, पद होता है। क्या होता है, प्रत्येक पद होता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रत्येक संख्या उसका पद कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका पद कहलाता है। देखिए, इसका पद कहलाएगा, ये जो है ये पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। यानी ये जो है ये 10वीं पद हुआ, 20वीं पद हुआ, 30वीं पद हुआ, 40वीं पद होगा और 50वीं पद होगा। इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब देखिए, इससे आगे आप लोगों को क्या पढ़ना है, इससे आगे आप लोगों को पढ़ना है कि सर्वांतर कैसे निकलेगा, पद क्या होता है, ये सब कुछ हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पहले मिटाते हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि क्या होता है सर्वांतर, क्या होता है पदांतर, क्या होता है पद, और क्या होता है आगे की चीजें। तो देखिए कैसे देखेंगे। यहाँ पे देखिए 12 है, 10 है, 8 है, 6 है और 4 है। अब यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, कहिएगा सर यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 10 हो रहा है, यानी कि 12 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 हो रहा है तो 10 से 8 हो रहा है। फिर अब आप कहिएगा सर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे 10 से 8 हो रहा है, यानी कहिएगा आप सर 2 का कमी हो रहा है। अब फिर देखिए यहाँ पे 8 से 6 हो रहा है, 6 से 4 हो रहा है, यानी कि 2 का कमी हो रहा है। प्रत्येक पद में क्या हो रहा है, 2 का कमी हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे 2 का कमी हो रहा है, यानी -2 हो रहा है, यानी -2 हो रहा है, -2 हो रहा है, -2 हो रहा है। अब आप कहिएगा कि सर इससे पहले तो आप फॉर्मूला में बताए हैं कि यानी थ्योरी में बताएं कि समांतर श्रेणी क्या होता है, तो आप उसमें बोले थे क्या, जो प्रत्येक अगला पद जो होगा प्रत्येक पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होगा। आप तो यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो कैसे ये सर समांतर श्रेणी कैसे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कोई संख्या, ये माइनस जो है, एक बात आप एक बार गौर कीजिए, ये 12 है, यहाँ पर अगर हम प्लस करके -2 कर रहे हैं तो क्या ये जुड़ नहीं रहा। आप ही एक बार नोटिस कीजिए, यहाँ पे देखिए, इसको हम करेंगे, क्रिया करेंगे तो क्या होगा, 12 हो जाएगा, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कहिएगा जी सर, तो अब देखिए ये मिलके क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। यानी अगर हम इसको इस तरीका से लिखे या फिर माइनस लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कहिए जी सर, यहाँ पे अगर हम प्लस भी लिख दे
यहाँ पे -2 लिख दे, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब आप समझ गए होंगे कि माइनस भी कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। और ये जो है, ये प्रत्येक पद में जो ये निश्चित संख्या जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, एक निश्चित संख्या जुड़ रहा है, निश्चित संख्या, निश्चित संख्या ये जो जुड़ रहा है प्रत्येक पद में -2 इसमें जुड़ रहा है। ये निश्चित संख्या क्या होता है, यही जो निश्चित संख्या है यही क्या कहलाता है, आपका सार्वांतर क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सार्वांतर, सार्वांतर, सार्वांतर कहलाता है। इसी को लोग पदांतर भी कहते हैं, पदांतर, पदांतर इसको लोग कहते हैं, सर्वांतर या फिर पदांतर। इसको लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसको लोग कहते हैं। देखिए ये हो गया आपका सर्वांतर और कॉमन डिफरेंस यानी पदांतर। यही निश्चित संख्या जो जुड़ेगा वही क्या कहलाएगा, प्रत्येक पद में जो भी संख्या जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा, पदांतर कहलाएगा। और यहाँ पे आप कहिएगा क्या सर ये एपी में है कि नहीं है, तो आप कैसे चेक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक निश्चित संख्या जुड़ रहा है, सब में -2 जुड़ रहा है, -2 जुड़ रहा है, इसमें -2, इसमें -2। तो यहाँ पे क्या पोला हो रहा है, एक ही निश्चित संख्या है जो प्रत्येक पद में जुड़ रहा है। और यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं कि -2 अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर आप अगले पद की जानकारी उस सीरीज से ले रहे हैं तो आपको क्या कहना है कि ये एपी में है, यानी इस सीरीज से अगर आपको पता चल रहा है कि अगला पद क्या है तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि एपी में है, यानी अगला पद आपका मिल जा रहा है तो वो एपी में है। आगे हम आप लोगों को बताएंगे सार्वांतर निकालेंगे कैसे। और ये देखिए सार्वांतर होता क्या है, और देखिए दो पद के बीच का जो अंतर होता है, यहाँ पे देखिए आप लोग इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, दो पदों का अंतर, दो पदों का अंतर ही क्या कहलाता है, अंतर ही सार्वांतर कहलाता है, सार्वांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, सार्वांतर ही कहलाता है। दो पद का अंतर यानी किन्हीं दो पद, यानी 10 में से 12 घटा लीजिए, या फिर 8 में से 10 घटा लीजिए, 6 में से 8 घटा लीजिए, 4 में से 2 घटा लीजिए, यानी अगला पद में से अगर पिछला पद को हम घटाएंगे तो क्या होगा, सार्वांतर निकलेगा। अब आप कहिएगा सर हम यहाँ पे 12 में से 10 घटाएंगे, तो ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या कीजिएगा, सार्वांतर में अगला पद में से पिछला पद को घटाना है। क्या होता है, सार्वांतर को देखिए आप सूचित किससे कहते हैं, सार्वांतर को सूचित किससे कहते हैं, सार्वांतर को डी से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, डी से सूचित करते हैं। अब कहिएगा सर द्विघात समीकरण में भी हम डी से सूचित करते हैं, तो आप वहां पे ध्यान रखिएगा कि वहां पे द्विघात समीकरण में हम क्या करते हैं, बड़का डी से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, बड़े वाले डी से सूचित करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, छोटे वाले डी से सूचित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, छोटे वाले डी से सूचित कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, बड़े वाले डी से सूचित करते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और देखिए सार्वांतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सार्वांतर, सार्वांतर। और सार्वांतर का इंग्लिश क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। अब देखिए सार्वांतर को ही अगला क्या कहते हैं, पदांतर कहते हैं। और सार्वांतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अगला पद माइनस क्या होता है, पिछला पद, पिछला पद। ये फॉर्मूला होता है सार्वांतर का। तब तक आप लोग ये फॉर्मूला को याद रखिए और आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि सार्वांतर का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है। अगला पद माइनस पिछला पद करेंगे तब तो आपका सार्वांतर निकलेगा। यानी 10 में से आपको 12 घटाना है, ना कि 12 में से 10 घटाना है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आगे बहुत सारा बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जाता है कि इसका सार्वांतर क्या होगा, ये एपी में है कि नहीं है, इस चीज को पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे
और अगला पद देखिए। अब देखिए क्या होता है, ये जो एपी में संख्या दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको पद बोलेंगे। अच्छा चलिए, इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे आप लोग को हम बताते हैं। आइए अब हम फिर से देखते हैं कि आगे क्या होता है। यानी देखिए, आपको तो पता है कि ये एपी में है, ये आप लोग को पहले से पता है कि एपी में है। अब देखिए यहाँ पे ये संख्या जो सीरीज में दिया रहता है, ये जो भी संख्या है इस सबको क्या कहते हैं, पद कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, एपी में जो भी संख्या दिया रहता है उस संख्या को पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पद कहते हैं। पद कहते हैं। यानी इसमें जो भी संख्या दिया रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। एपी में जो भी संख्या रहेगा उसको हम पद कहेंगे। ये पद यानी टर्म कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, टर्म। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम, टर्म्स कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एपी में जो भी संख्या दिया रहेगा वो पद कहलाएगा। अब देखिए, पद को सूचित किससे करते हैं, पद को ए से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, ए से सूचित करते हैं। ए से सूचित करते हैं। पद को किससे सूचित करेंगे, ए से सूचित करेंगे। ए से, छोटा वाला ए से सूचित करेंगे। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अब देखिए, इसको ए से सूचित करेंगे, ए से सूचित करेंगे, इसको भी ए से करेंगे, इसको भी ए से करेंगे, इसको भी ए से करेंगे। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर इसमें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको, हम सब तो पद ए ही है, यानी वो पद को हम सबको ए से सूचित करेंगे, इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा पद कौन है। तो इसमें आप लोग को कंफ्यूजन होगा। इसके लिए क्या करना होता है कि इसमें जो फर्स्ट में होता है उसको क्या करते हैं, A1 से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, A1 से सूचित करते हैं। जो दूसरे नंबर पे होता है उसको 2 से सूचित करते हैं, A3 से सूचित करेंगे, A4 से सूचित करेंगे, A5 से, A6 से, इस तरह से सूचित करते चले जाएंगे। तो देखिए, इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और इससे आगे हम आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे, पहले इसको हम इरेज करते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम देखते हैं। इसमें अब आपको कहेगा कि एपी का प्रथम पद कौन सा है, प्रथम पद। यानी यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एपी में प्रथम पद को A1 से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, A1 से सूचित करते हैं, A1 से सूचित करते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, ये आपको बहुत आगे काम आएगा, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। और एपी में दूसरे पद को क्या कहते हैं, एपी में द्वितीय पद या फिर दूसरा पद। क्या होगा, दूसरा पद को A2 से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, A2 से सूचित करते हैं। इसको आप लोग बड़े ध्यान से याद रखेंगे। और क्या करेंगे, तीसरे पद को A3 से, चौथे पद को A4 से, पांचवें पद को A5 से और छठे पद को क्या कहेंगे, A6 से सूचित करेंगे। चलिए, इतना बात तो आप लोग जान लिया है। अब देखिए, इससे कुछ आगे का कारनामा हम लोग करने चले हैं। तो देखिए, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसको हम इरेज करते हैं। देखिए, अब आइए आप लोग, यहां तक तो आप लोग कारनामा कर चुके हैं कि इसको हम क्या कहेंगे, प्रथम पद कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रथम पद। यहां पे हम क्या कहेंगे, द्वितीय पद या फिर दूसरा पद। क्या कहेंगे, दूसरा पद।
दूसरा पद कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? तीसरा पद कहेंगे। तीसरा पद। इसको क्या कहेंगे? चौथा पद। चौथा पद। इसको क्या कहेंगे? पांचवा पद। पांचवा पद। इसको क्या कहेंगे? छठा पद। छठा पद। चलिए, आप लोग इतना तो जान चुके हैं। अब देखिए इससे आगे का कारनामा क्या होने वाला है। अब देखिए, ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद, पांचवा पद और छठा पद। अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग से पूछेगा कि इस एपी का, चलिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे चलिए, आपको देख करके बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है, और इसका सार्वंतर क्या होगा वो भी आप लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला हो गया आपका एग्जांपल 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया और 30 हो गया। चलिए आप लोग बताइए कि ये इसका प्रथम पद कौन सा है, द्वितीय पद कौन सा है, तृतीय पद कौन सा है और चौथा पद कौन सा है। इसमें आप लोग बताएंगे कि ये एपी में है कि नहीं है, और आप लोग बताएंगे कि इसका सार्वंतर क्या है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए, चूंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है, तो आप लोग इसके अपना आंसर आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा और हम आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 से बढ़ करके क्या हो रहा है? 12 हो रहा है। 6 से 12 हुआ, 12 से 18 हुआ, 18 से 24 हुआ, 24 से 30 हुआ। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? चलिए इसको अपन लोग पहले मिटाते हैं और देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। 6 से 12 हुआ यानी 6 का वृद्धि हुआ। 12 से क्या हुआ? 12 से 18 हुआ यानी 6 का वृद्धि हुआ। 18 से 24 हुआ यानी 6 का वृद्धि हुआ। 24 से 30 हुआ यानी 6 का वृद्धि हुआ। अब आपको कहेंगे, कोई कहेगा कि इसका अगला पद क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? इसमें सर 6 जोड़ दीजिए। क्या करिएगा? 6 जोड़ दीजिएगा तो अगला पद प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगला पद 36 हो जाएगा। तो चलिए देखिए, इसका निश्चित संख्या क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर निश्चित संख्या, देखिए सब में 6 जुड़ रहा है, ये क्या हो जाएगा? निश्चित संख्या हो जाएगा। निश्चित संख्या। आप कहिएगा सर निश्चित संख्या ये हो गया। अब कहेंगे सर सार्वंतर भी तो यही होता है। तो देखिए सार्वंतर अगर आपको कहेगा कोई निकालने के लिए, सार्वंतर, सार्वंतर तो क्या होता है? अगला पद माइनस पिछला पद, यानी 12 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा? 6 होगा। तो देखिए 6 हुआ। 18 में से 12 घटाएंगे, अब देखिए अगला हम देखते हैं। 18 माइनस 12 घटाएंगे तब भी क्या होगा? 6 होगा। और देखिए 24 में से 18 घटाएंगे तो क्या होगा? 6 होगा। अब देखिए 30 में से 24 घटाएंगे तो क्या होगा? कहिएगा सर 6 ही होगा। इसमें से भी 30 को घटाएंगे तो क्या होगा? 6 ही होगा। यानी अगर आप कहेंगे एपी में कब होगा, अब देखिए एपी में होगा कब, तो सारे पदों का अगर सार्वंतर समान हो जाता है तो वो एपी में कहलाता है। क्या होता है? सारे पदों का अगर आपको कह दिया जाए सवाल में कि ये एपी में है, तो आपको जांच नहीं करना है। और अगर नहीं कहा जाए कि ये एपी में है या नहीं है, तो आपको क्या करना है? सभी पदों का, सभी 2 पदों का अंतर आपको निकाल करके देखना है कि सार्वंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए सार्वंतर समान है, यहाँ भी सार्वंतर समान है और यहाँ भी सार्वंतर समान है। तो इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है कि सभी का सार्वंतर संख्या है, सभी में निश्चित संख्या जुड़ रहा है, और निश्चित संख्या वही है जिसका जो सार्वंतर है। तो ये क्या होगा? एपी में होगा। क्या होगा? एपी में होगा। एपी में होगा। ये बात तो आप लोग पता कर लिए। अब देखिए अगर इसका पूछेगा, इस एपी का अगर पूछेगा छठा पद क्या है, छठा पद क्या होगा? छठा पद बताइए आप लोग, छठा पद क्या होगा? तो देखिए इसका छठा पद क्या होगा? प्रथम पद तो ये हुआ A1, ये हुआ A2, ये हुआ A3, ये हुआ A4 और ये हुआ A5 और ये हुआ A6। अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको प्राप्त करके तब बताना है कि इसका छठा पद क्या हुआ। यानी यहाँ पे A6 पूछा है। क्या पूछा है? A6 बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए A6 क्या है? 36 है, 36। ये हुआ आपका छठा पद, यही आपका आंसर भी होगा। चलिए इतना बात आप लोग जान लिए, इतना बात सीख लिए।
और सार्वंतर भी सीख ले क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। अब देखिए इसका कुछ फॉर्मूला भी होता है, उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए तब तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोगों को हम बताते हैं कि सार्वंतर का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है और सार्वंतर आखिरकार कैसे निकालेंगे और कैसे जांच करेंगे कि ये एपी में है कि नहीं है। आप लोगों को कोई घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इस चैप्टर से बोर्ड में 10 से 15 नंबर आता है, तो उसको आप लोगों को उठाना है वहां से। अगर नहीं पढ़े हैं कोई तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हम हर एक टॉपिक को आप लोग को लिखा रहे हैं कि ये क्या होता है और बोर्ड पे भी लिख दे रहे हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। तो मजा आएगा पढ़ने में। जब नोट्स आप लोग पढ़ेंगे तो एग्जाम के टाइम में आपको उस नोट्स का वैल्यू पता चलेगा कि नोट्स आखिर होता क्या है और बनाए हैं तो इसका मूल्य क्या है। चलिए पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट्स बनाते जाइएगा साथ के साथ। तो अब चलिए हम देखते हैं एक नए स्लाइड पे सार्वंतर के विधि को हम आगे बढ़ाते हैं कि सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर को हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे समझेंगे कि एपी में क्या होता है, कि एपी कैसे निकालेंगे, कि एपी है या नहीं है, सार्वंतर से ही पता चलता है। तो देखिए पहले आप लोग को हम क्या सब पढ़ा चुके हैं। ये पद जो होता है इसको A1 कहते हैं, इसको कहते हैं A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं और A4 कहते हैं। इससे पहले आप लोग को सार्वंतर का फॉर्मूला भी लिखा दिया है, यानी फॉर्मूला लिखाए थे आपको। सार्वंतर बराबर क्या होता है, सार्वंतर बराबर आप लोग को लिखाए हैं अगला पद माइनस पिछला पद। कहिए जी सर, पिछला पद इसी को हम यहाँ पे देखेंगे। अगला पद माइनस पिछला पद करेंगे तो ये एपी में होगा कि नहीं होगा, यही से डिसाइड आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे सार्वंतर निकालेंगे के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सार्वंतर क्या होता है, यहाँ पे देखिए अगला पद ये भी है। किन्हीं दो पदों का अंतर हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। यहाँ पे आप लोग को लिखा दिया है कि किन्हीं दो पदों का अंतर क्या होता है, सार्वंतर होता है। वही आपको यहाँ पे देखना है कि सार्वंतर होता क्या है। देखिए हम यहाँ पे पहले A2 माइनस A1 करते हैं, यानी अगला पद माइनस पिछला पद करेंगे। देखिए A2 माइनस A1 हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, 10 माइनस हम 5 करेंगे तो क्या होगा, हमको 5 निकलेगा। और यहाँ पे देखिए हम A2 माइनस A3 माइनस A2 करेंगे, ये अगला पद माइनस ये वाला पिछला पद हम कर रहे हैं, तो हमको क्या निकल रहा है। आप देखिए यहाँ पे है 15 माइनस का है 10, तो यहाँ पे क्या निकला आपको 5 निकला। अब देखिए ये वाले अगले पद में से ये इस वाले पिछले पद को हम घटाएंगे, A4 माइनस A3 करेंगे। देखिए यहाँ पे A4 कितना है 20 है और देखिए A3 कितना है 15 है। देखिए यहाँ पे 5 निकल रहा है। यानी आपको हम क्या बताए हैं कि एपी में कब होगा, जब आपका सभी सार्वंतर बराबर होगा, यानी हर एक दो पदों का अंतर जब समान होगा, यानी किसी भी दो पदों का अंतर जब समान होगा, यानी सभी दो पदों का अंतर समान हो जा रहा है, यानी प्रत्येक अगला पद जो है वो पिछले पद में कुछ निश्चित संख्या जुड़ने से अगर मिल रहा है, यानी हम आपको ये कहना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 का वृद्धि हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा, +5 का वृद्धि हो रहा, अगर +5 का वृद्धि हो रहा, ये आपको हम दिखाना चाहते हैं कि ये जो अगला पद है ये पिछले पद में कुछ ना कुछ जुड़ करके अगला पद हुआ है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ जुड़ करके अगला पद हुआ है, चाहे वो माइनस जुड़े, प्लस जुड़े या फिर 0 जुड़े। कई बार क्वेश्चन क्या पूछ दिया जाता है कि सार्वंतर होता है, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ऑप्शन में दे दिया जाता है कि धनात्मक, यहाँ पे 2 नंबर में दिया जाता है ऋणात्मक, और 3 नंबर में दिया जाता है 0 यानी 0, और D नंबर में दिया जाता है उपरोक्त सभी। चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे देखेंगे और तब तक हम इसको समझते हैं। ये जो है अगला पद जो है जब पिछले पद में कुछ ना कुछ संख्या जोड़ने के बाद प्राप्त होता है, यानी वो प्लस जुड़े या फिर माइनस जुड़े या फिर 0 जुड़े, तब जो अगला पद प्राप्त होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये निश्चित संख्या प्रत्येक अगला पद जो है अपने पिछले पद में जुड़ने के बाद अगर प्राप्त होगा तब हम उसको क्या कहेंगे, एपी में कहेंगे। ये तो आपको दिख रहा है। और सार्वंतर भी क्या होता है कि
पद माइनस पिछला पद होता है। और वही निश्चित संख्या जो है क्या कहलाता है, ये निश्चित संख्या क्या कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है। ये आपको हम शुरुआत में ही बताए हैं, निश्चित संख्या, यही निश्चित संख्या क्या कहलाएगा, सर्वांतर आपका कहलाएगा। तो देखिए सर्वांतर कब कहलाएगा, जब प्रत्येक संख्या में, अगर निश्चित संख्या, वही निश्चित संख्या प्रत्येक अगला पद में जुड़ करके, पिछला पद में जुड़ करके अगला पद बनाएगा, तब वो कहलाएगा सर्वांतर। वही आपको हम दिखाए हैं कि ये जो अगला पद है इसमें से इसको घटाएंगे तो वही पद निकलेगा, ये जो अगला पद है इसमें से ये घटाएंगे तो ये निकलेगा। यानी निकलने का मतलब है कि अगला पद में से पिछला पद को हम घटा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो संख्या वो पिछले संख्या में जुड़ करके वो अगला पद बना रहा है, तब वो कहलाता है एपी में। तो देखिए ये तो एपी में है, आपको पता चल गया, क्योंकि यही निश्चित संख्या सर्वांतर कहलाता है और यही निश्चित संख्या प्रत्येक में जुड़ रहा है और सभी का डिफरेंस भी क्या है, समान है, तो क्या कहलाएगा, एपी में कहलाएगा। अब आपका क्वेश्चन है कि ये सर्वांतर जो होता है धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है। इसको हम अगले स्लाइड पे देखते हैं और आप लोग को बताते हैं, और उसे आप नहीं समझिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं सर्वांतर का कारनामा कुछ क्या है, इसको हम आराम से देखते हैं। कि देखिए यहाँ पे आपको बोर्ड पे 3 एपी दिख रहा होगा, आपको पहले बता दिए हैं कि ये 3 एपी में दिया हुआ पहले से है। अब देखिए यहाँ पे है कि इस एपी में हो क्या रहा है उसको आपको पता करना है, इसमें क्या हो रहा है ये आपको पता करना है, और इसमें क्या हो रहा है ये भी आपको पता करना है। चलिए देखते हैं इसको, बहुत मजा आएगा, तो आप लोग देखते रहिए और सीखते रहिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 है, यहाँ से 5 हो रहा है, 5 से 8 हो रहा, 8 से 11 हुआ, 11 से 14 हुआ, कितना का बढ़ोतरी हुआ। देखिए 2 में 3 को जोड़े तो 8 हुआ, 5 में 3 को जोड़े तो 8 हुआ, 2 में 3 जोड़े तो 5 हुआ, 5 में 3 जोड़े तो 8 हुआ, 8 में 3 जोड़े तो 11 हुआ, 11 में 3 जोड़े तो 14 हुआ। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का कारनामा हो रहा है कि 3 जुड़ते जा रहा है, प्रत्येक पद में, प्रत्येक पिछला पद में 3 जुड़ रहा है, यानी निश्चित संख्या यहाँ पे 3 है और सर्वांतर भी इसका 3 ही होगा। यानी सर्वांतर क्या होता है कि जो निश्चित संख्या जुड़ते जाता है वही सर्वांतर होता है। यहाँ पे निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये कह दिया है कि एपी में है। अब यहाँ पे कुछ आपको देखना है कि यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था कि सर्वांतर होता है, सर्वांतर होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक, शून्य होता है। तो देखिए यहाँ पे सर्वांतर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, धनात्मक हो रहा है, धनात्मक हो रहा है, यानी प्लस हुआ तो ये धनात्मक हो गया। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीका से यहाँ पे देखिए पहले 12 था, 10 हुआ, 8 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ और 2 हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 से घट के 10 हुआ, 10 से 8 हुआ, 8 से 6 हुआ, 6 से 4 हुआ, 4 से 2 हुआ, यानी -2 का बढ़ोतरी हो रहा है, -2 जुड़ रहा है। यहाँ पे -2 जुड़ रहा है, यहाँ भी -2 जुड़ा, यहाँ भी -2 जुड़ा, यहाँ भी -2 जुड़ा। यानी कहने का मतलब है कि ये निश्चित संख्या जो है -2 जुड़ रहा है। और यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि आप यहाँ पे सर्वांतर भी इसका -2 ही हो रहा है, और -2 ही हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 2 का घटोत्तरी हो रहा है, घटोत्तरी यानी कि घटते जा रहा है, -2 घटते जा रहा है, यानी 2 घटते जा रहा है, 2 घटते जा रहा है। देखिए यहाँ पे 12 में से 2 घटा तो 10 हुआ, यहाँ पे 2 घटते जा रहा है, यानी घटा तो क्या हुआ, ऋणात्मक हुआ, क्या हुआ, ऋणात्मक हुआ, ऋणात्मक हुआ। और अगला देखिए एग्जांपल क्या है, यहाँ पे 4 था, 4 ही रह गया, 4 था, 4 ही रह गया, 4 था, 4 ही रह गया, 4 था, 4 ही रह गया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप कहिएगा सर यहाँ पे, सर यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, कैसे में एपी में हो गया, इसका सर्वांतर क्या है, सर आप ये बताइए। यहाँ पे आपको कई तरीका का प्रश्न आपको मन में चल रहा होगा कि सर इसमें तो कुछ जुड़ ही नहीं रहा, ये इसका सर्वांतर क्या होने वाला है, आप ये हमको बता दीजिए। और इसका इसमें क्या, कैसे आप समझ गए कि ये एपी में है, ये भी हमको बता दीजिए। और अगला आपका प्रश्न क्या होगा, सर इसमें जुड़ रहा है तो क्या जुड़ रहा है, ये भी आप बता दीजिए। आपको ये भी प्रश्न आ रहा होगा, सर इसका अगला पद क्या होगा, ये एपी में है, एपी में है तो आपको पता होगा कि सर इसका अगला पद क्या होने वाला है और उसका अगला पद क्या होने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए सभी कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है,
4 था 4 ही रह गया, यानी 0 जुड़ गया, और यहाँ भी 0 जुड़ गया, यहाँ भी 0 जुड़ गया, और आगे भी क्या होगा, 0 ही जुड़ेगा, 0 ही जुड़ेगा, 0 ही जुड़ेगा, यहाँ पे 4 रह जाएगा, यहाँ भी 4 रह जाएगा। चलिए आपका कंफ्यूजन लगभग दूर हो गया होगा। और यहाँ पे देखिए निश्चित संख्या क्या है, निश्चित संख्या क्या है, सर्वांतर यानी सर्वांतर, निश्चित संख्या को ही क्या कहते हैं, सर्वांतर। सर्वांतर आपका 0 हो गया। और इस तरीका के सर आप कहिएगा सर इस तरीका के भी सीरीज क्या होते हैं, एपी में होते हैं। तो आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए कि 0 जुड़ रहा है तो एपी में होगा। निश्चित संख्या प्रत्येक पिछला पद में 0 जुड़ रहा है तो ये एपी में होना चाहिए, तो ये एपी में होगा। तो यहां से आप क्या दिख रहे हैं, शून्य भी जुड़ रहा है, सर्वांतर। सर्वांतर शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। कई बार बोर्ड में यह पूछा गया है, तो इसको आप लोग समझिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्वांतर होता है यानी सर्वांतर कैसा कैसा हो सकता है, सर्वांतर का अस्तित्व क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा आप लोग को। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। यहाँ पे विद्यार्थी फंसते हैं, तो आप लोग इसको समझिए। धनात्मक भी हुआ, ऋणात्मक भी हुआ, आप यहाँ पे देख लीजिए, धनात्मक है, ऋणात्मक है और शून्य है। इस बात को आप क्यों नहीं समझ रहे कि शून्य क्यों नहीं होगा, बहुत बच्चे गलत करते हैं, यहाँ पे शून्य नहीं होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना शून्य हो रहा है, तो इसको भी आपको टिक लगाना है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। देखिए इसका टी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी यानी ऊपर जितने भी है सभी ऑप्शन सही है, धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है और शून्य भी है। इस बात को आप बल दीजिए और ध्यान में रखिएगा। बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस टाइप के प्रश्न में बच्चे फंसते हैं, तो आप लोग इसको गौर से देखिए और ध्यान में रखिएगा, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए। चलिए एक और एग्जांपल के साथ अपन लोग देखते हैं कि सर्वांतर को आखिर सर्वांतर का एक फॉर्मूला सर आप लोग हम लोग को दीजिए, और उससे हम क्या करेंगे, सभी एपी का सर्वांतर निकालेंगे और जांच करेंगे कि एपी क्या होता है, एपी कौन एपी में होगा, कौन एपी में नहीं होगा। तो चलिए उसी को अपन लोग देखते हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 100 से 120 हुआ, 140 हुआ, 160 हुआ और 180 हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आपको कर दिया जाए निकालने के लिए सर्वांतर क्या होता है, तो देखिए सर्वांतर क्या होगा, ये हुआ आपका A1, ये हुआ A2 और ये हुआ A3, ये हुआ A4 और ये क्या हुआ A5। देखिए इतना तो आप लोग को पता है कि ये आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए सर्वांतर बराबर सर्वांतर यानी D यानी पदांतर। इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सर्वांतर को ही पदांतर कहते हैं, इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे सर्वांतर बराबर अपन लोग क्या निकालने वाले हैं, A2 माइनस A1 करने वाले हैं अपन लोग। और यहाँ पे देखिए A2 कितना है, 120 है, माइनस क्या होने वाला है, 100 होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग का क्या निकलने वाला है, सर्वांतर 20 निकलने वाला है। और देखिए यहाँ से नहीं पता चल रहा है कि ये एपी में है कि नहीं है, ये चीज आपको पता करना पड़ेगा सभी पदों को कि ये एपी में है कि नहीं है। एक पद से आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं कि ये एपी में है कि नहीं है। आपको जब तक ना कह दिया जाए कि एपी में है कि नहीं है, तब तक आप लोग को सभी का निश्चित संख्या निकालना है, यानी सर्वांतर निकालना है। प्रत्येक 2 पदों का निकालना है आपको, और देखना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रत्येक पदों का अंतर जब समान होगा, प्रत्येक 2 पदों का अगर समांतर, अगर अगले दो पदों का जब समान होते जाएगा संख्या, अगर 2 संख्या को घटाएंगे, 2 पदों में को घटाएंगे, अगले 2 पदों को घटाएंगे, फिर अगले 2 पदों को घटाएंगे और देखेंगे कि रिजल्ट अगर सेम आ रहा है, तब हम समझेंगे कि एपी में है। तो यहाँ पे देखिए A3 माइनस A2, A3 कितना है, अब देखिए 140 है माइनस 120 है, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे A4 माइनस A3 करना है आपको, तो देखिए A4 कितना है, 160 है, और A3 कितना है, 140 है। अब देखिए यहाँ पे भी 20 आ गया। और आगे देखिए A5 माइनस A4 आपको करके देखना है। देखिए कितना आ रहा है, A5 देखिए 180 है माइनस 160 है, तो देखिए क्या हो गया, 20 हो गया। यानी आपको क्या देखने को मिल रहा है रिजल्ट, देखिए 20 20 फिर 20, यानी सभी का रिजल्ट आपको समान दिख रहा है। तब ये समझेंगे हम कि ये एपी में है। अब हम समझ गए कि ये एपी में, बिल्कुल ये एपी में है। चलिए अब हम देखेंगे सर्वांतर का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए सर्वांतर बराबर फॉर्मूला आप लोग क्या लिखेंगे,
सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस यानी पदांतर। इसके लिए फॉर्मूला अपन लोग क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1, फिर क्या होगा, ये भी होगा इसका फॉर्मूला, और a3 माइनस a2 हुआ, और देखिए यहाँ पे a4 माइनस a3 भी हुआ, और देखिए क्या हुआ, a5 माइनस a4 हुआ। यानी ये चलते जाएगा आगे जितना भी पद रहेगा, तो देखिए ये चलते जाएगा आगे तक। तो यही आपका क्या हो गया, सार्वंतर का फॉर्मूला हो गया। तो आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए और आगे देखते हैं। और देखिए यहां तक तो यह हो गया आपका सार्वंतर का जनरल फॉर्मूला। अब करिएगा सर, जब एपी दिया रहेगा तब सार्वंतर बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, सार्वंतर यानी इसी को पदांतर भी कहते हैं, इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसका बराबर फॉर्मूला क्या होगा, सार्वंतर बराबर फॉर्मूला क्या होगा, a2 माइनस a1 करेंगे। क्या करेंगे, a2 माइनस a1 करेंगे। ये फॉर्मूला कब होगा, जब एपी दिया रहेगा, एपी दिया रहेगा। सब कुछ लिख रहे हैं तो आप लोग सब कुछ को नोट्स करते जाइएगा, किसी को छोड़ना नहीं है। यहाँ पे भी एक फॉर्मूला हो रहा है यहाँ पे एपी का, यानी एपी का नहीं सॉरी सार्वंतर का। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हुआ सार्वंतर का जनरल फॉर्मूला, और ये हुआ जब एपी दिया रहेगा तब। अगर एपी में नहीं दिया रहेगा तो आपको सभी पदों को चेक करना है कि ये सार्वंतर में है कि नहीं है। चलिए इतना तो आप लोग जान गए हैं, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। और देखिए यहाँ पे एक बात और आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 20 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 20 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 20 बढ़ रहा है। यानी ये पद में जब ये 20 जुड़ा यानी डी जुड़ा, क्या जुड़ा, डी जुड़ा। अब देखिए अब अपन लोग कहेंगे क्या, एपी में जब होगा तो डी जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, डी जुड़ेगा। इसी को क्या कहेंगे, सार्वंतर को अपन लोग डी कहेंगे। डी देखिए ये 20 क्या है, ये निश्चित संख्या क्या है, डी है, डी है। इसमें क्या जुड़ा, इसको पहला पद को अगर हम ए माने तो क्या हुआ, a1 में क्या जुड़ा, डी जुड़ा। देखिए अब देखिए क्या जुड़ा, फिर इसमें डी जुड़ा, a1 में क्या जुड़ा, फिर क्या हो रहा है, a1 में डी जुड़ रहा है, फिर एक तो डी जुड़ रहा है, यानी a1 प्लस 2 गो डी जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, 2 गो डी जुड़ रहा है। इस तरीका से बढ़ते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या, a1 प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, a3 है तो 3 गो डी जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, 3 गो डी जुड़ेगा। सॉरी यहाँ पे दो ठो जुड़ा था a1 में, ये वाला डी जुड़ा, फिर ये वाला डी जुड़ा, तो क्या हो जाएगा, ये a3 हो जाएगा, यानी a1 प्लस डी, ये हुआ a1 प्लस डी क्या हो जाएगा, इसके लिए a1 प्लस डी हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा। अब देखिए a4 के लिए क्या हो जाएगा, 3 बार डी जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस 3d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a1 प्लस 3d। यानी क्या आप देख रहे हैं कि जो पद का अगर आपको कहेगा निकालने के लिए तो उस पद में से एक को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका जो है। चलिए व्यापक रूप अब इसका देखेंगे, आप इसको समझने के लिए आप देख लिए थे। चलिए आगे आप देखेंगे आप लोग। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि सर क्या बताएं। चलिए इसको हम आगे देखते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये अब अपन लोग देखते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यानी जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म क्या होगा, जब एपी का प्रथम पद ए दिया रहे और सार्वंतर डी दिया रहे। तो देखिए यहाँ पे सार्वंतर डी, यानी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर डी निकालने की कोशिश करें, यानी सार्वंतर निकालने की हम कोशिश करें, सार्वंतर डी, देखिए डी क्या होगा, a2 माइनस a1, ये हुआ a1, ये हुआ a2, ये हुआ a3, ये हुआ a4 और ये हुआ a5। अब देखिए सार्वंतर हम किन्हीं दो पदों को ही निकालेंगे क्योंकि ये एपी में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे a2 माइनस a1 करेंगे, यानी 4 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। इसका यहाँ पे 2 जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, 2 जुड़ रहा है। 6 में 2 जुड़े 8 जुड़ा, 8 में 2 जुड़े तो 10 हुआ। देखिए यहाँ पे आपका सार्वंतर क्या हो रहा है, डी जुड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे प्रथम पद को ए मान रहे, यानी a1 बराबर हम a मान रहे। चलिए a1 बराबर हम a मान रहे, तो a1 देखिए कितना है, 2 है। अब देखिए a2 को हम क्या मानेंगे, a2 को हम क्या मानेंगे, देखिए a2 क्या हो रहा है, a2 जो है a1 में d जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, d, a1 में d जुड़ रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, a1 में d जुड़ गया तो ये a2 हो गया।
यानी A1 कितना है, 2 है, और 2 में 2 जोड़ दिए यानी D जोड़ दिए तो ये 4 हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, A3 देखिए क्या हो रहा है, A1 अब में क्या जुड़ रहा है, A3 में देखिए एक बार D जुड़ा, फिर एक बार D जुड़ा तब A3 हुआ, यानी D प्लस D हो रहा है। यानी इसको हम D प्लस D को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D क्या लिख सकते हैं, 2 को D होगा तो क्या लिखेंगे, D प्लस D को 2D लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे A1 की जगह पे क्या है, A1 की जगह पे क्या है, A1 को हम A से सूचित कर रहे हैं तो A लिखेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे कह दिया कि पद जो प्रथम पद को A से सूचित करने के लिए A प्लस D क्या हुआ, A2 हुआ। और देखिए A प्लस 2D क्या होगा, 3A होगा, A3 होगा। यानी देखिए A क्या है, 2 है, प्लस 2 गुना D देखिए कितना है, 2 है। देखिए अब 2 गुना 4 क्या हुआ, 4 गुना 8 हुआ, 8 हुआ। अब देखिए आप A3 के जगह पे आप देखिए क्या है, 6 है, 4 प्लस, अच्छा 4 प्लस 2 होगा, 4 प्लस 2 होगा, क्योंकि ये 2 गुना 2 हुआ 4 प्लस 2 6 हुआ। अब देखिए A3 की जगह पे 6 है। अब देखिए आप इसी तरह से अगर A5 आप निकालेंगे, A5 तो आपको क्या निकलेगा, A प्लस कितना जोड़ रहा है, 4 बार D जोड़ेंगे, A1 को हम A से सूचित कर रहे हैं, 4 बार D अगर जोड़ेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार, तब आपको A5 प्राप्त होगा, यानी A40 होगा, यानी 40, यानी जितना का A5 का रहा है तो उससे एक कम D होगा, क्या होगा, एक कम D होगा। A3 का रहा है तो क्या हो रहा है, A प्लस 2D हो रहा है, A5 का रहा है क्या होगा, A प्लस 40 होगा, यानी एक कम D करना है, क्योंकि ये प्रथम पद तो जुड़ ही रहा, उसमें ना D जुड़ रहा है, 4 गुना D जुड़ेगा, क्योंकि एक पद तो ये ले ही लिया है। तो अब देखिए A कितना है, 2 है, प्लस 4 गुना 2 है, D भी 2 है। अब देखिए क्या हुआ, 4 गुना 8 हुआ, 8 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 कितना हुआ, 10 हुआ। अब देखिए आप A5 देखिए कितना, 10 है, यानी समान निकल रहा है। अब देखिए इसी तरीका से हम AN निकालने की कोशिश करें, AN क्या होगा, A तो होबे करेगा, अब प्लस क्या हो रहा, इधर आप क्या देखें, जो कर आप निकालने के लिए उसमें से आपको क्या करना है, एक पद घटा करके D लिखना है, यानी AN का रहा है तो क्या होगा, N -1 होगा और D होगा। इस तरीका से आपको निकालना है, ये होगा आपका लास्ट पद, क्या होगा, ये होगा आपका लास्ट पद। तो देखिए अगर हम, चलिए ये हुआ आपका लास्ट पद, इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। इसका व्यापक रूप क्या हुआ, चलिए इसको हम अपन लोग मिटाते हैं पहले और हम इसका व्यापक रूप लिखते हैं। चलिए इसको हम पहले इरेज करते हैं। एनालिसिस से आप लोग समझ गए कि व्यापक रूप क्या होता है। देखिए इसको हम एक फॉर्म देते हैं, व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म। देखिए इसको हम प्रथम पद को A से सूचित किए थे, इस क्या हुआ, ये A हुआ, और अगला पद क्या होगा, A प्लस D होगा। अगला पद क्या होगा, जो पद आपको कहेगा निकालने के लिए उससे एक कम D होगा, A प्लस उससे एक कम D, यानी A5 कहेगा A प्लस 4D होगा, यानी 5 कह रहा है तो A4D होगा, A प्लस 4D होगा। देखिए ये दूसरा पद हुआ तो A प्लस D हुआ, और तीसरा पद होगा तो A प्लस 2D होगा, क्या होगा, A प्लस 2D। अगर चौथा पद कहेगा क्या होगा, A प्लस 3D होगा। देखिए उसी तरीका से देखिए आप अगर पांचवा पद कहेगा तो क्या होगा, A प्लस 4D होगा। उसी तरीका से अगर इस तरीका से चलते जाएगा और आपको कहेगा A1वां पद क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, A प्लस N-1 इंटू D, ये कम करके लिखते जाना है, A प्लस N-1 इंटू D, यही आपका व्यापक रूप हो गया। इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे हम देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए जल्दी से। तो अब आप लोग यहां तक समझ गए कि एपी क्या होता है। अब आप लोग का सवाल होगा कि सर एपी कितने प्रकार के होते हैं। एपी तो हम लोग समझ गए हैं, अब एपी होते हैं कितने प्रकार के। तो देखिए एपी कितने प्रकार के होते हैं। देखिए जैसे एपी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आप लोग सबसे पहले जान लीजिए कि एपी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, ये आप लोग का कंफ्यूजन
दूर हो गया होगा। एपी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है परिमित एपी, यानी परिमित समांतर श्रेणी। और दूसरा क्या होता है? अपरिमित। क्या होता है? अपरिमित समांतर श्रेणी, यानी अपरिमित एपी। देखिए अब परिमित एपी क्या होता है और अपरिमित एपी क्या होता है? ये क्या होता है? जिस एपी में अंतिम पद दिया होता है, यानी जिस एपी में आपको अंतिम पद दिया रहेगा वो क्या कहलाएगा? परिमित एपी कहलाएगा। और देखिए अपरिमित एपी क्या होगा? जिस एपी में अंतिम पद होगा ही नहीं, अंतिम पद नहीं दिया होता है, यानी जिस एपी में अंतिम पद पता नहीं होता है, कि इसका ठिकाना ही नहीं है कि क्या होगा एपी का अंतिम पद, तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा अपरिमित एपी में और परिमित एपी में। चलिए हम एक उदाहरण से देखते हैं। जैसे हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, फिर 10 हुआ, यहाँ 12 हुआ, इस तरीका से ये बढ़ते जाएगा। इसमें देखिए आपको यहाँ पे अंतिम पद पता है, यानी ये एपी हुआ, एक एपी हुआ, और ये क्या हो गया? ये इसका अगर अंतिम पद पता है तो ये क्या हो जाएगा? परिमित एपी होगा। क्या होगा? परिमित एपी होगा। परिमित एपी। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि ये क्या होगा। इसमें एक ही लॉजिक है कि इसका अंतिम पद होना चाहिए, तभी ये परिमित एपी होगा। यानी इसका देखिए अंतिम पद क्या है? A1 हुआ, ये प्रथम पद, A2, A3, और ये हुआ A4, ये हुआ A5, और ये फिर A6 इसका अंतिम पद हुआ। क्या हुआ? A6 इसका अंतिम पद हुआ। A6 इसका अंतिम पद हुआ, ये परिमित एपी होगा। अब देखिए अपरिमित एपी के लिए एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। एक एपी लेते हैं जिसमें उसका अंतिम पद नहीं दिया रहेगा। तो देखिए 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, और आगे चलते चलते ये चलते जाएगा। जिसका अंतिम पद नहीं पता है तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमित एपी होगा। क्या होगा? अपरिमित एपी होगा। अपरिमित एपी। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, और आप लोग नोट्स कंप्लीट बनाइएगा इस लेक्चर का, तब आप लोग को बढ़िया से समझ में आएगा, और समझ रहे होंगे आप लोग। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो इससे आगे हम देखते हैं। चलिए आइए और अपन लोग देखते हैं एपी का nवां पद क्या होगा। जब अगर दिया रहेगा A1, A2, A3, A3 दिया रहेगा, n एपी में जब होगा तब अगर कहेगा प्रथम पद A रहेगा और सार्वधातुक D रहेगा, तो उस एपी का nवां पद अगर पूछेगा तो क्या होगा। इससे पहले अपन लोग क्या पढ़े हैं? अगर A प्रथम पद बराबर आपको कह रहा है A, प्रथम पद बराबर A, और सेकंड पद बराबर क्या होगा? A प्लस T। ये तो आप लोग को हम बता दिए हैं, व्यापक रूप होता है। A3 बराबर क्या होगा? A प्लस 2D। अब देखिए इसी तरीका से A प्लस 11D क्या? A11 क्या होगा? A प्लस 10D होगा। कहिए जी सर। अब देखिए इसी तरीका से आप लोग का AN क्या होगा? nवां पद क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू D होगा। ये होता है nवां पद। यही आप लोग से पूछ रहा है कि इसका nवां पद क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका nवां पद क्या होता है। nवां पद यानी ये nवां पद क्या होता है? nवां पद यानी अब देखिए nवां पद को अपन लोग क्या कहते हैं? nवां पद ही क्या होता है? अंतिम पद होता है। क्या होता है? अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। nवां पद ही अंतिम पद होता है। सबसे लास्ट वाले पद को क्या कहते हैं? अंतिम पद कहते हैं। और देखिए अब देखिए an बराबर फॉर्मूला यहाँ से अपन लोग क्या पढ़े थे? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये अपन लोग कई बार पढ़ चुके हैं अभी तक में, व्यापक रूप से लेकर के अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि an बराबर ये चीज होता है। an बराबर अब देखिए यहाँ पे अब आपको हम दूसरे मार्कर से लिख करके दिखा रहे हैं कि an क्या होता है। देखिए an जो होता है, an होता है अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। अंतिम पद ये हुआ अंतिम पद आपका। और ये देखिए ये क्या होता है? प्रथम पद होता है।
फॉर्मूला में ये n क्या होता है, ये n होता है आपको n-1। ये वाली पद क्या होता है, पदों की संख्या। क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। और ये d देखिए क्या है आपका, d देखिए क्या है, सार्वंतर है। क्या है, सार्वंतर, सार्वंतर ये हुआ। इस तरीका से आप लोग इस फॉर्मूला को आप लोग व्याख्या कर सकते हैं। और ये देखिए इसका ये मान लीजिए तो एक प्रूव हुआ कि ये कैसे होता है, ये वाला फॉर्मूला आप लोग यहाँ से इसको सीख सकते हैं। तो देखिए आप लोग बिल्कुल यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, n बराबर अंतिम पर कई बार फॉर्मूला पूछ दिया जाता है। इससे आगे हम आप लोग को सवाल भी बताएंगे, आपको एक्सरसाइज भी की तरफ भी लेकर के चलेंगे। तो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे आप लोग देखते हैं। चलिए आइए अपन लोग एक देखते हैं, प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल आपको बोर्ड पे झलक रहा होगा और इसको लगाने की अपन लोग कोशिश करते हैं। इस सवाल को अपन लोग दो तरीका से देखेंगे। पहला आपका क्या होगा वो देख लीजिए आप। देखिए कह रहा है एपी का प्रथम पद 7 है और सार्वंतर 5 है, तो 11वां पद कह रहा निकालने के लिए। पहला मेथड देखिए क्या है, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 देखिए पहला पद क्या है, यानी प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद यानी a1 बराबर 7 है। और देखिए प्रथम पद a है, सार्वंतर d है, सार्वंतर d बराबर क्या है 5 है। और देखिए 11वां पद कह रहा निकालने के लिए, 11वां पद, 11वां पद यानी an बराबर a11 बराबर आपसे पूछ रहा है। अब देखिए a11 फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े हैं, a प्लस 10d। क्या पढ़े हैं, a प्लस 10d। अब देखिए a कितना है आपका 7 है, 7 प्लस 10 गुना d, d देखिए कितना है 5 है। अब देखिए 7 प्लस 10 बचे 50, यानी आपका ये हो रहा है 57। आपका ये आंसर हो गया। एक तो ये तरीका हो गया आपका आंसर देने का। अब देखिए मेथड नंबर सेकंड क्या है आपका, मेथड नंबर सेकंड भी जानना जरूरी है। अब देखिए आपका a बराबर कितना है, a बराबर 7 है सर, d बराबर कितना है, d बराबर 5 है सर। अब पूछ क्या रहा है सर, n पूछ रहा है, n बराबर क्या होगा, n कितना है आपका, n अंतिम पद क्या है 11 है सर, 11 पद अंतिम पद का रहा निकालने के लिए सर। तो देखिए 11 पद, 11वां पद का अंतिम पद 11 है, तो 11वां पद बराबर क्या होगा, n बराबर फॉर्मूला लगाइए आप लोग, a प्लस n-1 होता है इंटू d होता है सर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे, n बराबर क्या होता है, a देखिए कितना है 7 है प्लस n-1 यानी n कितना है 11 माइनस 1 इंटू d देखिए कितना है 5 है। 7 प्लस इसको घटाएंगे तो क्या होगा 10 गुने 5 होगा। अब देखिए 7 प्लस 10 बचा हो गया 50, ये हो गया आपका 57। यानी दोनों तरीका से आपका सेम आंसर निकल रहा है, तो कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिंदास आप दोनों तरीका को यूज कर सकते हैं। मेथड 1 और मेथड 2 में इसको हम बांट दिए हैं और बिल्कुल आप लोग बनाइए बिंदास, एकदम डालदार मालदार एकदम जो है सब बनाइए। चलिए इससे आगे आप लोग बढ़ते हैं। चलिए आइए आप लोग देखते हैं एपी के n पदों का योग क्या होगा। एपी के n पदों का योग क्या होगा इसको अपन लोग देखते हैं। इसको क्या से सूचित करते हैं, Sn से सूचित करते हैं। इसको क्या करते हैं, Sn से सूचित करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 और उसके बाद क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू d, इसका ये फॉर्मूला होता है। चलिए इसको देखते हैं अपन लोग। अब देखिए ये जो है फॉर्मूला ये होता है एपी के n पदों का योग। क्या होता है, ये होता है एपी के n पदों का योग। क्या होता है, एपी के n पदों का योग। अब देखिए ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसका n/2 क्या हुआ, अब आप कहिएगा n/2 सर क्या हुआ, तो ये क्या हुआ आपको पदों की संख्या होता है। क्या होता है, पदों की संख्या होता है n/2। पदों की संख्या आपका n/2 हो गया। अब देखिए ये a जो है ये a क्या होगा, तो ये आपका प्रथम पद होता है। क्या होता है, प्रथम पद। और देखिए ये वाला जो पद होता है ये क्या होता है, d क्या होता है, सार्वंतर होता है। क्या होता है, सार्वंतर होता है, सार्वंतर, सार्वंतर ये आपका हो गया। अब देखिए इसको आप मॉडिफाई किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू क्या है 2a है। इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं 2a को, कहिए जी सर।
अब देखिए n-1 इंटू डी है। इस तरीका से आपका ये फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे अब आप क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए एस एन बराबर क्या हो गया n/2 और देखिए क्या हुआ इस टू ए प्लस ए है तो इसको ए रहने देंगे और देखिए ये क्या हो जाता है ये ए, देखिए यहाँ पे a प्लस ए प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ से देखिए a जो है ये a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है ए एन होता है। तो ये आपका भी ये भी फॉर्मूला हो गया। ये एस एन बराबर क्या हो गया एस एन बराबर क्या हो गया n/2 a प्लस ए एन होता है, ये भी फॉर्मूला इसका होता है। चलिए इसी तरीका से आपका ये चैप्टर हुआ खत्म और अगले चैप्टर हम मिलेंगे अब 5.1 के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। मिलेंगे अगले चैप्टर 5.1 के साथ, बहुत जल्द मिलेंगे, जरूर मिलेंगे और बहुत जल्दी आप लोग को समझाएंगे कि 5.1 भी क्या होता है, उसको कैसे बनाना है, चुटकियों में कैसे खेलते हैं सवालों के साथ। तो चलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ और बोर्ड मित्रा यूट्यूब चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय।